एमपी के उमरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शहर से गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया था ताकि ग्रामीण इलाकों को भी शहरों से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण जनजीवन का स्तर बढ़ सके। लेकिन इन सड़कों का फायदा बड़े कारोबारी उठा रहे हैं, तो वह इनके ओवरलोड वाहनों ने सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। तो ओवरलोड वाहनों के दबाव से यहाँ सड़कें खराब हो चुकी हैं। ऐसे में प्रभारी मंत्री शिकायतों के आधार पर अब जाँच की बात कहते हैं। बता दें कि चंदिया से बिलासपुर और अगडार से पहरुआ होते हुए कटनी की सीमा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ मार्बल कारोबारी के ट्रक सड़कों पर डेरा जमाए रहते हैं और ओवरलोड वाहनों का ये रास्ता बन गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री के संज्ञान में मामला दिया है, जिस पर उन्होंने जाँच की बात को कहा है। जो मित्तल कंपनी अपने कोटलदे में ये पत्थर वाला काम करते हैं, भारी वाहन निकलते हैं और ओवरलोड मालूम में जाता है। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें हैं, तो ओवरलोड होने के कारण, अधिक भारी वाहन चलने के कारण पूरी रोड जो है तहस नहस हो गई है, आने जाने लायक नहीं रह गई। अखड़ार से जो खमता रोड जाती है, वहाँ पूरे माने 4-6 गाँव के किसानों की खेती उधर हो रही है, लोगों का आना जाना बना रहता है। वहाँ से भारी वाहन जाते हैं ओवरलोड लेके। आज की स्थिति है कि वाहन तो क्या पैदल जाने में मुश्किल गुजर रही है, इतनी बद से बदतर स्थिति हो गई है रोडों की। अगर ये भारी वाहन बंद नहीं किए जा रहे हैं तो रोड वहाँ टोटल आवागमन बंद हो जाएगा। तो ये वाहन बंद करवाया जाए कि रोड को नए श्रेष्ठ तरीके से उसको बनवाया जाए, ताकि लोगों का आना जाना वहाँ बना रहे। चंदिया से कौड़िया बिलासपुर का जो मार्ग है, इस मार्ग में जो ये पत्थर निकालने वाले जो ठेकेदार हैं, उन लोगों के द्वारा हैवी वाहन निकाला जाता है, जबकि ये प्रधानमंत्री सड़क 8 टन और 10 टन तक ही वाहन निकलना चाहिए, मगर इसमें से 25 टन, 30 टन, 40 टन वाले वाहन निकलते हैं और वो कौड़िया मार्ग को भी नष्ट कर दिए हैं और चंदिया मार्ग को भी नष्ट कर दिए हैं। जिस संबंध में कई बार हमारे ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को लिखित में भी और मौखिक में भी कहा गया है, किंतु ठेकेदार ना वो रोड को संभालता है और ना प्रशासन उस पर चिंतन कर रहा है, जिस वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में और भारी दिक्कत हो रही है। दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मैं उसका परीक्षण करवाऊंगा और नियम कोई काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई बनाएंगे। आप इसका रिकमेंड करिए और आपका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के बलरामपुर के उतरौला में सीएम योगी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे, तो एक आयोजन के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को राशन किट का वितरण भी किया। इस दौरान जनपद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, तो क्षेत्र की समीक्षा भी की। बता दें कि उतरौला के 65 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में हैं, जहाँ राहत व बचाव कार्य प्रशासन द्वारा जारी है। इसी के साथ सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखने के लिए निर्देशित भी किया, तो आपदा में किसी भी जनहानि पर 4 लाख रुपए मुआवजे की बात को भी कहा। संभल में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसानों ने शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद किया। किसान महापंचायत में तय किया गया कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए यूपी में किसान अब तेजी से आंदोलन करेंगे, तो आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया गया। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान संभल पहुंचे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने पंचायत को संबोधित भी किया। संभल का उद्देश्य ये है, इस आंदोलन में 9 महीने चल रहा है। हरियाणा, पंजाब में पूरा पीक पे आंदोलन है और वहाँ एक किसान जान चुका आंदोलन क्या है, मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को इस प्रकार गुमराह कर रही है। इसका पूरा नेटवर्क आरएसएस का सरकारी मशीनी बात पे कार्यकर्ता जाकर ये कह रहे हैं गाँव कि ये किसान आंदोलन केवल पंजाब का, हरियाणा का है, बड़े किसानों का है, छोटे किसानों को संबंध नहीं है। इसका एमएसपी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देते रहेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं और समझा रहे हैं इसको लेकर कि ये आंदोलन इस हिंदुस्तान के एक भी किसान से लेकर 1000 एकड़ तक किसान का है। और ये प्रधानमंत्री 3 बिल ला कर जो डेट साइन कर चुका है, ये वापस कराने हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश से इसका आगाज़ होना है, क्योंकि सरकार मान चुकी है ये कि पंजाब में आती है 13 सीटें, इनकी 5-7 1 सीट है केवल। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, भारत का मुकद्दर तय होता है उत्तर प्रदेश से, रास्ता जाता प्रधानमंत्री के यहाँ से आता है। तो इनकी पूरी कोशिश है
हिंदू मुस्लिम करके पूरी नेगेटिव पैदा करके और इस स्टेट किसान को लूट के सत्ता चलाओ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए अब क्या है। यहाँ 9,000 करोड़ गन्ने का बकाया है, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, MSP पर 10% सामान बिकता हमारा, पशु तवा हमारे खेतों में खा रहे हैं, आप समझ लो। अब बिजली के बिल 22,000 रुपये साल है, उसके बावजूद भी कोई आंदोलन जब करते हैं तो सरकार कहती है पाकिस्तानी खिलतानी है। तो अभी आंदोलन जो भारत का चल रहा है ये इस देश की आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है और इसका आंदोलन की तय हो चुका है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और यूपी के लोग हरियाणा पंजाब के साथ खड़े हैं। बुलंदशहर में खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां होमगार्ड ने खेत में गई महिला के साथ छेड़खानी की तो महिला ने शोर मचा दिया, जिस पर आरोपी होमगार्ड भाग निकला। अब पीड़िता के परिजनों ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और मौसम के बदलाव को लेकर फैल रहे बुखार से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। लोगों को वायरल, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि के बुखार से बचाने के लिए ANM, आशा, आंगनबाड़ी स्तर तक अभियान चलाकर जागरूक कर रही हैं। तो वहीं लोगों को घर में साफ सफाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से DM ने आयुष्मान कार्ड की जानकारी भी ली तो अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। DM रविंद्र कुमार ने इस दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया तो वहीं मरीजों से उनका हाल भी जाना। जब मौसम बदलता है थोड़ा सा और कुछ जगह जगह पानी का जल भराव भी होता है तो तरह तरह के जो वेक्टर जनित रोग हैं, जो मच्छर वगैरह से होने वाले या वायरल बुखारों का प्रकोप सामान्यतः इन दिनों में होता ही है। उसी तरह से वायरल बुखार के रोगी इन दिनों बढ़े हुए हैं, अस्पतालों में थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में रोगी आ रहे हैं। इन्हीं में कहीं डेंगू, मलेरिया इस तरह के कोई रोगी तो नहीं हुए हैं। इसके लिए हमें जो है रोकथाम के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, कई दिन पहले कर दी थी। उसके लिए हमने MICs की मीटिंग ली, उन्होंने अपने नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो ANM या उनके नीचे आशा वगैरह, उन तक ये संदेश पहुंचाया कि अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें कि अगर कोई किसी गली में या किसी मोहल्ले में ज़्यादा संख्या में रोगी हैं तो उनका जो तुरंत सूचना दें। और अगर ऐसा लगता है कि संभावित मलेरिया या डेंगू के संभावित रोगी है तो इसकी भी अलग से नाम नोट करके बताएं, जिससे कि जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई की जाए। बचाव के लिए सर, बचाव के लिए ये है कि अब यहाँ से हम अपने यहाँ से कंट्रोल रूम जो हमने स्थापित कर रखा है CMO कार्यालय में, वहाँ से सारी ANM को हम कॉल कराएंगे और उनसे बात करके ये रिपोर्ट लेंगे कि उनके क्षेत्रों में, वो अपनी आशाओं से रिपोर्ट लेंगे उनके क्षेत्रों में या उनके गाँव में कि इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा वायरल का या मलेरिया का या इस तरह का संभावित डेंगू का कोई प्रकोप तो नहीं, जिससे जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अभी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आपके घर आयुष्मान भारत का सेकेंड फेज अभी चालू होगा। फर्स्ट फेज कार्ड बनाने का हमारा मार्च में और मार्च 2021 में इसकी कार्य योजना के बारे में ये इफेक्टिव ढंग से चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो छूटे हुए परिवार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन सके, इसी बारे में मीटिंग ली गई है। अब हम लोग के लिए इसके में भी अभी डायरेक्शन दिया गया है और हो भी रहा है। जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत विभाग है वो जल निकासी, झाड़ियाँ काटने, साफ सफाई का काम कर रही है और जो छिड़काव है एंटी लार्वा का उसका भी काम चल रहा है। अभी हम लोग MIC से नीचे जाके ANM स्तर से यहाँ कंट्रोल रूम से समझ के ANM से कांटेक्ट किया जाएगा और ANM फर्दर आशा से कांटेक्ट करेंगे कि आप गांव-गांव में जाके पूछिए जिनको भी जाड़ बुखार एवं अन्य सिम्टम है उनकी सूची बना के उनका ट्रीटमेंट की और कार्रवाई की जाएगी। तो पैरेलल में हम लोग ग्राम प्रधान से यही काम कर रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार मनोहर पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके किसानों की समस्याओं को सुना। इसी के साथ उनके निराकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने की बात को कहा। तो इस दौरान सपा नेता ने कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया तो पार्टी को किसानों के साथ बताया। इसी के साथ कृषि बिल के विरोध में उन्होंने सरकार पर हमला बोला तो योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। इस मौके पर अन्य सपा नेता भी मौजूद रहे। बरेली के आंवला के रामनगला में बिजली चेकिंग अभियान के तहत बिजली विभाग के अधिकारी चोरी देखने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उनके साथ अभद्रता की और झगड़ा करने पर आमादा हो गए, जिस पर अब बिजली विभाग के जेई की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है।